नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस पर मिलती रहती है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम ग्रुप डी 2019 की भर्ती जो अब 2023 में पूरी होने के कगार पर है, डीवी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये समझ लीजिए आपका लास्ट स्टेप है। तो जो है इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या क्या चेक होता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या क्या मेडिकल टेस्ट में होता है। तो चलिए, हम एक लिस्ट बनाई है हमने जिसमें हम बात करेंगे। तो आप जब मॉर्निंग में हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आप अपना मेडिकल मीमो लेके, और जो है वहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक शीशी दी जाएगी जिसके अंदर आपका यूरिन टेस्ट होगा। आप उसमें यूरिन का लेके और उसको नाम की चीट लगा के आप उसको जमा कर देंगे। तो उसकी रिपोर्ट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही आ जाएगी उनके पास। उसके बाद जो है आपका ब्लड शुगर जांच होगा। हो सकता है वो आपका ब्लड लें या हो सकता है आपको वहीं पे तुरंत जो है शुगर मशीन से चेक कर लें। तो ये ब्लड शुगर जांच अनिवार्य है, ये चेक करने के लिए होता है कि आप शुगर पेशेंट तो नहीं है। उसके बाद जो है कि चेस्ट एक्सरे होगा, आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। जो है आपको एक्सरे रूम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपका चेस्ट का एक्सरे होगा उसमें। उसके बाद जो है आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट बीपी चेक किया जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। ये अधिकतर हाई और लो होता रहता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास फेल नहीं होता, सारे के सारे ही पास हो जाते हैं। तो जो है अगर आपको बीपी ज़्यादा होगा तो आपको एक टैबलेट दे दी जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको टेस्ट किया जाएगा। और वैसे भी आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीपी से कोई मतलब नहीं है। और आप ज़्यादा हाइपर होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और ज़्यादा नर्वस होंगे तो लो हो जाएगा। तो इसलिए आप नॉर्मल रहिए, जैसे कि आप आए हैं। आप ये सोचिए ही नहीं कि मेडिकल टेस्ट है, और मेडिकल टेस्ट में ये आपको मैं श्योर कर दूं कि ग्रुप डी में कोई फेल होता नहीं है। तो आपको ज़्यादा हाइपर या ज़्यादा नर्वस फील होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप मस्त होके जाइए, मस्त होके आइए, ठीक है। आप डीवी में के बाद मेडिकल पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आपकी नौकरी लग चुकी है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ईयर टेस्ट जो है मैंडेटरी नहीं है, ये कहीं कहीं कोई कोई हॉस्पिटल करवाता है, कोई कोई हॉस्पिटल नहीं करवाता है। तो ये जो है कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, तो इसकी में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना, लेकिन होता है कहीं कहीं, इसलिए बताया। पिछली बार एनसीआर में इसको टेस्ट को लिया गया था, एनआर में नहीं लिया गया था। तो ये कहीं कहीं पे ले लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आपको मेडिकल कैटेगरी भी निर्धारित करता है, जिससे आपको बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र और प्रमोशन से लेकर हर एक चीज़ में वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वो है आई टेस्ट यानी कि आँखों का जाँच है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। आपको एक कलरफुल बुक दे दी जाएगी जिसमें नंबर छपे होंगे, आपने देखा भी होगा। उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने कन्फ्यूज़न के लिए एक एक आँख बंद करके उसको टेस्ट कर लीजिए कि आपको दोनों आँखों से दिखाई दे रहा है ना कि कलर कौन सा है। तो वो एक कलरफुल डॉट होता है, उसमें एक अलग कलर से नंबर लिखा रहता है। तो उसमें वो कलर पहचानने के लिए होता है कि अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको हरा रंग दिखाई नहीं देगा, उसको ब्लैक दिखाई देगा। तो इसीलिए वो कलर की जाँच करने के लिए की जाती है। उसके बाद से आपको डिस्टेंस विजन किया जाएगा। आपको वहीं बिठा के जो है एक बच्चे थोड़ी दूर पे रख के आपको पास की नज़र देखी जाएगी कि आपको ठीक है या नहीं है। तो जो है अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप अपना चश्मा लेके जाइएगा, और चश्मे के जो है नंबर, यानी कि आप चश्मे का नंबर ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि चश्मा जब आप बनवाते हैं तो एक चश्मे वाला आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपकी दूर की या पास की जो भी विज़न है वो कमज़ोर है या कितनी है, 6/6 है, या कितने डायोप्टर का आपको चश्मा लगा हुआ है, उसमें डायोप्टर लिखा रहता है। तो ये आपको उससे सर्टिफिकेट लेना, और अगर नहीं है तो किसी भी जगह दुकान पर जाके जाँच करवा लीजिए, 50 रुपये लेगा, और वो आपको चश्मा बना के, चश्मा ना भी बनवाएंगे तो भी वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा 50 रुपये 100 रुपये में। तो आप चश्मे का ये नंबर ज़रूर लाइए। फिर उसके बाद जो होता है कि दूर और पास की टेस्ट, जो बताया मैंने आपको, एक दूर का टेस्ट होता है। ये पास का तो बता दिया कि थोड़ा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको दिखाएगा कि पढ़ो इसको। तो पढ़ने के बाद जब आपको दूर की चेक की जाएगी तो एक आपको डार्क रूम में ले जाया जाएगा जहाँ अंधेरा होगा, और वो सी की जाँच, जैसे आपने देखा होगा चश्मे की दुकान पर जाते तो आपसे वो सी पढ़वाता है कि किधर किसका मुँह खुला हुआ है, या फिर वर्ड होते हैं बड़े छोटे में धीरे धीरे घटते जाते हैं, तो वो 36, 24, 18, 9, 6 ऐसे ऐसे चलता है। तो उसमें आपको वर्ड पढ़ने होंगे कि ए है, बी है, या फिर जो है सी का मुँह किधर है। ये आपको दूर की टेस्ट होती है, जांच की आपकी दूर को आँख को कितना दिखाई देता है। उसके बाद चश्मे का नंबर तो हो ही गया, हम सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना, नहीं तो आपको दोबारा भेजा जाएगा कि जाइए सर्टिफिकेट लेकर आइए। जो चश्मा लगाते हैं उनको, जो नहीं लगाते उनको ठीक है। उसके बाद जो है लाइट टेस्ट होता है। एक लाइट, आप जब दूर की जाँच करा रहे होंगे तो आपके पीछे से जो है एक येलो या फिर रेड या फिर जो है ग्रीन, या 3 लाइटों में से एक लाइट मारी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कौन सी लाइट है। तो आपको उसको पहचानना होगा। बहुत ही लाइट डार्क एक बिंदु सा होता है, जैसे लेज़र लाइट होती है उसी टाइप का, तो वो आपको पहचानना होता है। उसके बाद जो है हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। ये आँखों की जांच पूरी हो गई है।
और आँखों की जांच में ही एक होती है लेजिक सर्जरी की जांच, वो भी अगर आपने कराई है तो अगर आपके पास उसका पेपर है तो आप उसको ले आइए। वैसे तो अब लेजिक सर्जरी को जो है कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो रोक लेते हैं, तो इस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोसिल टेस्ट जब आप डार्क रूम में होंगे या किसी भी रूम में होंगे तो जो है आपकी जो है पैंट उतरवाई जाती है। उसके बाद जो है आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाता है कि जो है खांसने को बोला जाता है कि आप खांसिए, तो वो खांसेंगे, उठक बैठक लगाई जाती है। तो इस तरीके से चेक होता है। उसके बाद जो है आगे अगर आप बढ़ेंगे तो जो है अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके जो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है तो उसके पेपर्स आप लेके जाइए, क्योंकि जो है हो सकता है वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप पेपर दिखा सकते हैं कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है और ये सक्सेसफुल हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो जो है वो वैलिड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी होगा पेपर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, बस वो उनको पता लग जाता है कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया चलेगी। यूरिन जांच, ब्लड शुगर टेस्ट, एक्सरे, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ईयर टेस्ट, आई टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, दूर पास का विजन टेस्ट और लेजिक सर्जरी टेस्ट, और अगर चश्मे लगाते हैं तो चश्मे का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। लाइट टेस्ट होता है, और हाइड्रोसिल में ऑपरेशन अगर होता है तो वो खांसने को बोलेंगे, उठा बैठक लगाने को बोलेंगे, तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि जो है ये सारे के सारे टेस्ट बता दिए हैं, इनमें से ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो आपको फेल कर दे। आप पास ही पास है, और जो है इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो है एक मात्र जो होता है वो आई टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंदर आपको जो है मेडिकल की कैटेगरी अलॉट होती है, A2, B1, B2 और C1, ये कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड किया जाता है, तो आपको उसी के हिसाब से आपके विभाग को आवंटित किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में जॉब करने के लिए सूटेबल हैं, आप ट्रैकमैन में सूटेबल हैं, आप वर्कशॉप में सूटेबल हैं, आप डिजिटल शेड में सूटेबल हैं, आप DRD में सूटेबल हैं। वो उसी हिसाब से आपके मेडिकल कैटेगरी आपके पोस्टों का निर्धारण करती है। तो आई टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें जो है किसी का लो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको वर्कशॉप दे दी जाती है, मेडिकल हॉस्पिटल दे दिया जाता है, डीजल डिपो यानी स्टोर दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कम जांच वालों के लिए 3 जगह भेज दिया जाता है, और जो अच्छे मेडिकल हैं उनको ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन वगैरह वगैरह में भेज दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ग्रुप डी का मेडिकल है, कोई जो है आर्मी फौज का तो मेडिकल है नहीं, और इसमें सब पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका मेडिकल है वहाँ आप टाइम से पहुँच जाइए और अपना मीमो मेडिकल लेके जाइए जो आपको DRM ऑफिस या वर्कशॉप से काट के दिया है, और अगर उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा ले पहले से ही तो अपने पास सेफ रख ले उसको। और बाद में मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको जो है मेडिकल कैटेगरी दिखाई जाती है, अधिकांश जगहों पे दिखाई जाती है, क्योंकि उसमें आपके साइन होते हैं। आप साइन करेंगे कि हाँ भाई मेरा मेडिकल ठीक हो गया है, और उसको अप्रूव करेंगे, और उसमें आपकी कैटेगरी भी लिखी होगी कि आपको 6/6 है, 6/12 है, या क्या है क्या नहीं है। A2 उसमें ये सॉरी इसमें 6/6 वगैरह नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा A2, A3 या फिर B1, B2 या C1। तो इस तरीके से चश्मे वालों का कहीं कहीं पे नहीं भी दिखाया जाता है, क्योंकि उनकी कैटेगरी बाद में अलॉट की जाती है कि उनको क्या कैटेगरी देनी है, लेकिन उनसे साइन ज़रूर करवाए जाते हैं। तो जो है आपको इसमें यह है कि आपको वहीं पे आपकी कैटेगरी पता लग जाएगी, और जब आपकी कैटेगरी अलॉट होगी तो ज़रूरी नहीं है कि A2 है मेडिकल आपका तो आपको ट्रैक में नहीं मिले। वो आपके नंबर्स पे आधारित होता है, आपके नंबर क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने मतलब जैसे पहले पे वर्कशॉप दी और आपके नंबर ज़्यादा है तो आपको यकीनन वर्कशॉप मिल जाएगी, और अगर आपके जो है नंबर कम है और आपने पहले पे वर्कशॉप दिए तो आपको मेडिकल कैटेगरी अच्छी होने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, आपके मार्क्स और आपकी मेडिकल रिपोर्ट, इन तीनों को मिला के रेलवे अपने आप डिसाइड करता है कि किस हिसाब से किसको कहाँ भेजना है, क्या पोस्ट देनी है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपको बस मेडिकल दे के आ जाना है। उसके बाद जब आपको 15-20 दिन के बाद आपका वो ऑनलाइन आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप किस जोन में, किस डिवीज़न में और किस वर्कशॉप में या किस सिटी ऑफिस में या किस जगह पे पोस्टेड है, आपको वहाँ जाना है। और वहाँ जाके भी आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इन सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको मेडिकल तक के लिए हमने सारी संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब इसके बाद आपको किसी की भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है, फिर भी जो है आपको मैंने अपनी तरफ से संतुष्ट करने की कोशिश करी है। कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस और रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।